वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए और मैं शुरू करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस होती कितनी है जब कोई मेरे पास लाइन अगर गिवन हो और उस लाइन गिवन से किसी पॉइंट से डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी हो, ठीक है, उस लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है। तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए लाइन। आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी कि जो है पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी मिलेगी ये आपको निकालना हो तो क्या बोलेगा, है ना। यहाँ से ये भी कह सकते हो भैया डिस्टेंस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब कि क्या है ना कि इस जो है पॉइंट और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस वो मुझे फाइंड करनी, सिंपल सी बात है। आप ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ गिवन लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस जब मुझे फाइंड करनी होती है तो मुझे हमेशा याद रखना चाहिए इस चीज को, हमेशा वर्टिकल लेंथ ही हम मेजर करते हैं। किसमें? वर्टिकल लेंथ ही मेजर करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास अगर कोई ये है, मेरे पास सपोज करो दिस इज सरफेस, मेरे पास अगर ये है, यहाँ मैं खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे एक पॉइंट है, मेरे पास एक सीलिंग है, छत है, और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ फैन चल रहा है, ठीक है, ऐसे खूब मतलब मौज कर रहा है ना, फैन घूम रहा है, मौज ऐसे मूव कर रहा है। मैंने बोला इस फैन की हाइट कितनी मिलेगी जहां से मैं खड़ा हूं। तो हाइट कभी क्या आप ऐसे मेजर करो क्या, यानी कि अगर मैंने बोला कि यहां से मैंने एक जो है लाठी ले लिया, डंडा ले लिया मैंने, है ना, बंबू ले लिया सपोज करो, और मैंने क्या किया ऐसे इसको लगा दिया। सपोज कि मेरे पास सीढ़ी हो गई, मेरे पास एक सीढ़ी है, आई हैव ए लैडर। तो मेरे पास मैंने क्या किया, उसको मैंने ऐसे लगाया, मैंने बोला सर यही हाइट मिलेगी। क्या आप रॉन्ग हो या राइट बताओ। ऐसे केस में हाइट अगर मुझे निकालू तो क्या करोगे आप, इसको हाइट ये मानेंगे कभी हाइट, ये कभी हाइट हो सकती है क्या? नहीं होगी भाई, हाइट कभी भी हाइट नहीं होगी। लेकिन मुझे हाइट अगर फाइंड करनी तो क्या करूंगा मैं, यहीं से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा करूंगा ऑन द सरफेस पे, ऑन द सरफेस पे। तब जाके मालूम पड़ेगा हाँ यार ये डिस्टेंस कितनी है, ये इतने एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। या तो एक मतलब यहाँ से लाइन ड्रा करिए, यानी कि इस पॉइंट को प्रोड्यूस कहाँ तक करिए, यहाँ तक प्रोड्यूस कर दीजिए, और प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, जो भी मिलेगी यही क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, ठीक है। किससे हाइट निकालनी है आपको, जहां से आप खड़े हो, ठीक है। इस जो मेरे पास इस सरफेस है ना, यहीं से हाइट आपको निकालनी है। तो कभी भी हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से उस बेस पे क्या करते हैं भाई, हाइट मतलब क्या, कोई बेस तो गिवन होगा वहां पे, तो उसी बेस पे क्या करेंगे, उस पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपकी क्या होती है भैया, लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, हाइट के फॉर्मेट में निकालते हैं, सिंपल सी बात, हाइट आपको निकालना ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे चलो मेरे पास एक लाइन हो गया गिवन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मेरे पास एक लाइन हो गया, ठीक है, ओके इक्वल टू 0। अच्छी बात है। मैंने बोला कि एक मेरे पास पॉइंट हो गया है पी, क्या है पॉइंट मेरे पास पी है, यहाँ से दूर है थोड़ा सा, और मैंने इसका जो है लोकेट मैंने क्या किया, पॉइंट पी को, मैंने पॉइंट पी को बोला भैया कि इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, एक्स एंड वाई है। मैंने कहा था किसी पॉइंट के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो एक ही बात है कि आप उसका क्या पता कर लीजिए भैया, कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए। क्या? कोऑर्डिनेट। यही होती है किसी पॉइंट की पहचान, किसी पॉइंट का जो है ठिकाना यही होता है। ये निकाल गया तो मतलब पॉइंट का ठिकाना मुझे मालूम पड़ गया किसर है, किस बिल में घुसा है, वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट पी लिया, पी ले लिया, तो लेट पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ऐसे आप बोलोगे इस तरीके से। और मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, फ्रॉम द लाइन से, तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा कर दिया, उसका नाम हो गया डी। लेंथ कितनी हो गई देखो, डी हो गई, ये पीएम मैंने लिखा, इसको क्या लिखा मैंने, पीएम लिखा मैंने। और मुझे पीएम मुझे फाइंड ही करना है, मुझे पीएम तो फाइंड ही करना है, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। और देखो मेरे पास लाइन की जो इक्वेशन दी गई कितनी है, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है कि नहीं, बोलो यहाँ पे है कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? मैं बात अगर करूं कि इस पॉइंट क्यू, मैंने इसको लिखा है पॉइंट क्यू लिखा है, और इसको लिखा है मैंने पॉइंट आर, यानी कि ए लाइन एक्सेस को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक का नाम हो गया क्यू और एक का नाम क्या हो गया बाबू, आर हो गया। तो मुझे पता है ऐसे केस में जब कोई लाइन किसी एक्सेस को ऐसे जो है क्या करती है, टू पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या बनेगा,
जो पार्ट यहाँ मिलेगा x एक्सिस पे इसका नाम होता है x इंटरसेप्ट, और जो पार्ट मिलेगा y एक्सिस पे उसका नाम हो जाए क्या, y इंटरसेप्ट। मुझे पता है अगर ये मेरे पास अगर होता था a, इसकी वैल्यू अगर b है तो मुझे मालूम है क्या था कि x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। बताओ ये मुझे मालूम था कि नहीं। यहाँ पे मैं बड़ा बोल दिया सिंपली कि यहाँ पे जो a है वो क्या है, x इंटरसेप्ट हो गया, और जो b है वो क्या है, y इंटरसेप्ट हो गया। तो मतलब क्या है ना कि मुझे ये मालूम है अगर मुझे P का निकालना हो कोऑर्डिनेट, क्या निकालना हो, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा Q की पोजीशन क्या है, Q की पोजीशन क्या है, यानी Q कहाँ है, कैसे है वो। तो भैया Q है ना वो x एक्सिस पे क्या करता है, लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है वो, x एक्सिस पे क्या करता है वो लाई करता है, नहीं करता, बताओ लाई। मतलब जब Q जो पॉइंट है ना वो कहां पर है, ऑन द x एक्सिस पर है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो y की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम, जो डिस्टेंस होगी ऑन y एक्सिस पर, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगी किस पे, ऑन y एक्सिस पर, वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इट मींस दैट ऑर्डिनेट क्या मिलेगा उसका, हमेशा 0 मिलेगा। बोल नहीं मिलेगा क्या, ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, हमेशा उसका 0 मिलेगा। तो देखो ये यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पॉइंट, अगर एनी पॉइंट्स विच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, इन केस ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पॉइंट क्यू पर लाई किया गया, इसका मतलब इस ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस कुछ न कुछ तो होगी, है ना। बोलो, तो मैंने बोला कि भैया इसका नाम हो गया ओ क्यू, और ओ क्यू है क्या, ओ क्यू है मेरे पास यक्स इंटरसेप्ट, क्या है मेरे पास वो यक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं। अच्छा, और देखो यहाँ पे मैं बात करूं ओ आर के बारे में, अगर बात करूं तो ओ आर क्या है यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट है कि नहीं। तो मुझे पता है कि इंटरसेप्ट के फॉर्मेट में अगर कोई अगर इक्वेशन अगर गिवन होता तो मैं क्या करता, सिंपली मैं फाइंड करके बताता भैया देखो यहाँ पे ओ आर इतना है, ओ क्यू इतना है। तो मुझे मालूम है एक इक्वेशन मेरे पास कि अगर एक्स इंटरसेप्ट बनता है ए और वाई बनता है कितना बी, तो इसका नाम होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो क्यों ना, ये क्या है, वही ये वही लाइन होती है, ये वही लाइन होती है, जो लाइन यही तो है, यानी यही लाइन है जो एक्स एक्सिस पर जो है और वाई पे जो है क्या बनाती है, ए एंड बी। बोलो इस तरीके से, यानी ये ए क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। बात समझे आप, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर इस लाइन के बारे में मुझे मालूम अगर हो गया, कुछ तो मालूम होगा इस लाइन के बारे में, तो मुझे मालूम है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है वो लाइन, क्या है वो लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो मैं क्यों ना इसको जो है इस लाइन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, इस फॉर्मेट क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दो। तो मुझे पता था, मैंने पढ़ाया चुका है, मैंने प्रूव करवा चुका है, मैंने कन्वर्ट मैंने बताया था करना कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था भैया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, लेक्चर नंबर 9 आप देख सकते हैं मेरा, ठीक है ना, सी द लेक्चर नंबर 9। तो वहां मैंने फाइंड किया पहले से कि किसी भी जनरल इक्वेशंस को, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिला था, ये मुझे मिला था रिजल्ट। मैंने बात बताया था वहां पे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, जो एक्स के नीचे होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो वाई के नीचे मिलेगा वो वाई का होता है। तो देखो यहाँ में निकल तो आया, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, एक्स इंटरसेप्ट मुझे कितना निकल के आ गया भैया, सी माइनस माइनस सी अपान ए, क्या निकल के आ गया, माइनस सी अपान ए निकल के आ गया। और ये है मेरे पास वाई इंटरसेप्ट, वो कितना निकल के आ गया, माइनस सी अपान बी निकल के आ गया। मतलब मुझे क्या मिला ओवरऑल, जो डिस्टेंस यहाँ पे ओ क्यू थी वो कितनी हो गई, वो मेरे पास हो गई सी अपान ए। बोलो है कि नहीं, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, ओ क्यू हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, ओ आर हो गया। सी द फिगर, बोलो सी द फिगर। कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या। अब बताओ, जब मुझे डिस्टेंस मुझे मालूम पड़ गई तो मुझे लोकेशन मिल गया क्यू का, वो क्या हो गया, माइनस सी एंड 0, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट मिलने वाला है 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ पे एफ सी का क्या मिलने वाला है, वो 0 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे इस पॉइंट के लिए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस पॉइंट के लिए अगर मैं वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस अगर मेजर करूंगा तो वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ठीक है ना, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे ओ क्यू क्यू का, तो मुझे क्या मिल गया, एक्स की डिस्टेंस यहाँ दिख रही है ना, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ए क्या मतलब और क्या हो गया, 0 हो गया। चलो समझ के, मेरे पास अगर कोई ऐसे मेरे पास पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे है, इसकी लेंथ दे दिया गया 5, मैं बोलूंगा
इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, क्या बताओगे आप? 5 0, बोलो नहीं बताओगे? तो यही तो है यहाँ पर, यानी कि ओ ए, अगर ये 5 है तो यहाँ पे क्या था ओ ए, यहाँ पे ओ ए कितना निकल के आ गया, तो माइनस सी अपॉन ए निकल के आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो मैंने वहां फाइंड में निकल के रखा है पहले से। बोलो आसान है कि नहीं? और अगर इसी प्रकार से मैं पूछूं अगर ओ आर की डिस्टेंस कितनी, तो वो मुझे मिलेगा माइनस सी बाई बी मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, क्या मुझे मिलेगा, वो मिल जाएगा कितना, 0 माइनस सी ओवर बी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या? तो यहाँ पे लिखना कि लेट अ पॉइंट पी, लेट अ पॉइंट पी at a distance, at a distance यानी कि दूरी पर है, यानी किस दूरी पर, at a distance d, ठीक है, ओके, एंड इट्स कोऑर्डिनेट, इट्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेट इज x y। बोलो है कि नहीं? यहां मुझे क्या मिल गया, फिगर से मुझे क्या मिला कि मुझे डिस्टेंस करना है, आप एक पॉइंट फ्रॉम लाइन से मुझे फाइंड करनी है, वो कितनी डी है वो मुझे फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे इन द फिगर, इन द फिगर, लो भैया बन गया टेढ़ा मेरा। ठीक है, चलो इन द फिगर में क्या दिख रहा है कि पीएम मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस आप है पॉइंट, कौन सा पॉइंट मेरे पास है, पी फ्रॉम ए लाइन, लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कितनी मेरे पास वो है, इज पीएम है, कितनी है वो, पीएम है, और ये है कितना मेरे पास, स्मॉल डी है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है, मुझे डी फाइंड करना है, यानी कि पीएम की लेंथ मुझे फाइंड करके दिखानी है। चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो पीएम लेंथ कैसे निकलेगी, इसके लिए एक तरीका मेरे पास है। यहाँ मुझे दिख रहा है भैया ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया फाइंड करूंगा, और मुझे पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है ट्राइंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मेरे पास अगर मिल जाता है क्यू आर, चलो बोलो क्यू आर है कि नहीं, और इंटू है मेरे पास कितनी हाइट, कितनी है, यम है, तो मुझे पीएम फाइंड करना था, यहां से निकल आया क्यू आर की लेंथ मुझे निकल आया, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, मुझे पता है कि अगर दो पॉइंट मेरे पास गिवन अगर है x1 x2 y2, तो ऐसे केस में डिस्टेंस क्या मिलती है मुझे पता है। इसी तरीके से मैं क्या करता था, एप्सिका का जो डिफरेंस करता था इस तरीके से, प्लस और डेट का डिफरेंस करता था अलग से, इस तरीके से स्क्वायर किया, प्लस करके जोड़ दिया, ये मुझे मिल जाता भैया डिस्टेंस आप कितना, कोई पॉइंट है, कोई लाइन सेगमेंट है ना, तो इन विच 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। बात समझे कि नहीं समझे, यानी कि ये मुझे पता है पहले से फार्मूला, तो यानी क्यू आर निकल आएगा। और पी क्यू आर का जो है निकालना है मुझे, ट्रायंगल का निकालना है मुझे एरिया, तो मुझे पता है कि कभी भी कोई ट्रायंगल में अगर 3 वर्टेक्स अगर गिवन हो, और एज वेल एज the coordinate of vertex also given, the coordinate of vertex also given, मतलब अगर वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट भी क्या हो गिवन अगर हो, तो मुझे एक पता है फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ रखा पहले से। अगर सपोज करो मेरे पास अगर जो है किसी भी ट्रायंगल का, इसका नाम हो गया x1 y1 हो गया, वर्टेक्स का नाम हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, और ये क्या हो गया x3 y3 हो गया, तो मैं बता रखा हूँ पहले से आपको। इसकी एरिया कैसे फाइंड करोगे, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल मुझे मिल देता है 1/2, फिर होता है मॉड ऑफ x1 करते हैं यहाँ पर, फिर इन ब्रैकेट में क्या करते हैं y2 माइनस y3 करते हैं, याद रखना इस चीज को। ये जो होता है ना, इसको हम शुरू कहां से करते हैं, y2 से, इसका मतलब y1 y2 और y3, इसको मैंने कहा साइक्लिक ऑर्डर में आप कन्वर्ट कर लेना, तो क्या मुझे मिलेगा, y2 से क्या चला y3 आ गया,
प्लस ये है चलता है भैया सिंपल x2 चलेगा आपकी बार यहाँ, फिर क्या मिलेगा y3 से y1 चलेगा ऐसे, प्लस x3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा y1 से कहां चलेगा y2 चलेगा। ये मतलब साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते रहो बैक टू बैक, अपने आप इसके एरिया, ये हो गया मार्ट। मतलब ये मेरे पास एरिया होती है। तब देखो यहाँ पे मेरे पास देखो इन फिगर पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या दिख रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना है मेरे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखो यहाँ पे है कि नहीं गिवन, देखो पी का देखो मुझे पता है कि एक्स वाई है, इसका मुझे मालूम है कि भैया माइनस सी और बी है, बोलो है कि नहीं। और ये कितना मेरे पास हो गया, सपोज करो ये हो गया। चलो एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 समझ पहले से मैंने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे x1 तो y1 हो गया। अब सही है ना, इसको आप ऐसे लिखो x1 y1 कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैच कर जाएगा, ठीक है ना। बात समझे कि समझे, इस तरीके से आपको बताना है। तो मेरे पास 3 पॉइंट मुझे गिवन है पहले से, कौन कौन से, p का दे दिया है कोऑर्डिनेट, q का भी दिया है और r का दिया, तो मुझे सिंपल सी बात इसका क्या निकल जाएगा, आप निकाल के दिखाओ। चलो किसी को आप मान लेते हैं x1 किसी को मान लेते हैं, किसी को y2 x2 किसी को x3 y3 सपोज कर लेंगे, फटाफट निकालेंगे क्या निकलेगा। चलो चलो मैं काम करता हूँ, इसी को मान लेता हूँ, चलो फटाफट काम करते हैं। तो P को हमने सपोज कर लिया एज x1 y1, तो यहाँ पे लिखा भी गया पहले से। तो यहाँ P के बाद Q को हम मान लेते हैं x2 y1, फिर R को मान लेते हैं x3 y3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्डर में चलो सपोज किया, तो क्या मुझे मिलेगा यहाँ देखो इन फिगर, यहाँ पे लिखना नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R क्या मुझे मिलेगा, बता रहा मुझे फार्मूला पता है, क्या है 1/2 होता है भैया है बेस इंटू क्या होता है h होता है, यानी क्या मुझे मिलेगा, बेस कितना है मेरे पास क्यू आर है, कितना है क्यू आर है, इंटू हाइट कितनी मेरे पास है पी एम, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या। मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूँ, यहाँ पे हाइट क्या दिख रही है बेस पर डी है कि नहीं, डी मतलब वही पी एम है, तो मुझे ये फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे, और मुझे देखो क्वाड्रेंट फॉर्म में मुझे पता है क्या होता है ये, तो यहाँ पे क्या करता हूँ फिगर से जो चेक करता हूँ क्या मिलेगा, 1/2 पहले बाहर मैंने किया, यहाँ देखना यहाँ पे x2 y2 मैंने सपोज क्या कर लिया, देखो वो सपोज मैंने कर लिया, इसको दिक्कत मत करना भाई, बगल में लिख लो साइड में, ये मेरे पास क्या हो गया 3/3 हो गया, क्या मिल 0 माइनस c/b, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप सॉल्व करते फटाफट, क्या लोगे x1 लिखो, फिर क्या तो y2 माइनस y2 मेरे पास कितना है 0 है, बोलो माइनस कितना हो तो y3 कितना मेरे है मेरे पास बताओ। अगर y3 को मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा तो माइनस प्लस क्या बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा, देखो इस तरीके से। अब ये मत कहना भैया कैसे आ गया, अब एक कहो तो पिटबो करेंगे जान लेना, ठीक है। सी अपन क्या मिल गया मुझे, बी मिल गया, ठीक है, बात समझे आप ना। तो क्या मुझे मिलेगा, तो कोई बात नहीं, किसी को आप सपोज कर लो भैया, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है y2 माइनस y3, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस लिखो x2 करके लिखो यहाँ पे, मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पर x2 के बाद क्या y3 माइनस y1, y3 कितना मेरे पास है देखो ये इतना है, फिर कितना है 0 हो गया, नहीं नहीं ये है बिल्कुल सेम सेम जो दिख रहा है वहां पे एकदम सेम सेम लिखो, प्लस x3 में कितना हो गया, इसे लिखो भैया x3 को, x3 है कितना बताओ, x2 है कितना मेरे पास, x2 मेरे पास कितना वो है माइनस सी अपान कितना है, यानी कि प्लस माइनस माइनस कर देगा तो बनेगा सी अपान ए, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, आगे देखना यहाँ पे। फिर होता है प्लस x3 मेरे पास है कितना, x3 है 0, लो भैया इनके साथ कुछ भी फिट कर दो सब कुछ 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पे चलो लिख भी लो, अच्छा y1 y2 कितना होगा, y1 कितना मेरे पास है y1 ही है, और y2 कितना मेरे पास है 0 है, लो भैया हो गया कल्याण इनका। अब हो गया मेरे पास ये एरिया निकल के आ गई, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, देखो यहाँ पे x1 मुझे ऐसे मिल गया, देखो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा 1/2 मुझे मिला, देखो x1 c/a मिला, कोई दिक्कत है मल्टीप्लाई कर दो फट, क्या मुझे मिला x1 c/a मुझे मिला, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है किसी को, आगे देखना ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, क्या मुझे मिल गया c²
बाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो आगे देखना, ए नेगेटिव पॉजिटिव करेगा फिर से तो क्या मिलेगा, बोलो। और ये तो हो गया, जीरो हो गया, चलो कोई बात ही नहीं। ये होगा किसके इक्वल मतलब मिलेगा मुझे हमेशा, ये मुझे मिलेगा 1/2 क्यू आर इंटू पी एम की। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या। इसको आपने ऐसे आप इसको सपोज कर लिया था पहले से, इसको आप यहाँ से मिटा दो, ठीक है, हटाओ, इनका काम खत्म हो गया। चलो मतलब इसलिए लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे, यहाँ पे लिख दो भैया 1/2 क्यू आर इंटू पी की वैल्यू क्या होता है डी, इसको डी डी रखो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, स्पेस कम खर्च होगा आपका ना। चलो भैया अब यहाँ भी काम करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं फटाफट। ये तो हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब क्या, मैंने इससे लिख दिया इतना। मुझे क्यू आर कहीं से अगर मिल जाए, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1/2 भैया भगा दो पहले से, गयो काम से, तुम तो गयो काम से भाई। अगर मैं क्यू आर को किसी तरीके से क्या करूं, यहां से एलिमिनेट कर दूं, क्या कर दूं, क्यू आर को क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या देखो मिलेगा जी, सी स्क्वायर ए भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ए मिलेगा। यहाँ पे गलती भी कर देता हूँ, थोड़ा सा देखना, इसको बचाना। सी स्क्वायर क्या मिलेगा, ए भी आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को है क्या, नहीं ना, मजा आ गया, सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्यू आर के बारे में, तो क्यू आर डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगी जरा बताना यहाँ पे। एंड तो क्यू आर मुझे क्या मिलेगा, बोलो। तो ये काम करता हूँ, क्यू आर में क्या निकालू अलग से, यहाँ पे सीधे से पुट ही कर देता हूँ, क्या मुझे मिलेगा, x1 सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस y1 सी बाई ए। अभी मत कहना सर कि क्यू आर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ये मुझे पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, x1 y1 है ना, x1 माइनस y2 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इन नोट करते हैं। इन नोट में क्या होता है ये जानते हो भैया, देखो यहाँ पे इसको आप सीख लो। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू अगर है, बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या इसकी मिलेगी, तो मिलती है यहाँ पे क्या, x1 माइनस x2, बोलो है कि नहीं, ऐसे जानते हो आप ना पहले से, ये देखो आप जानते हो, आप अच्छे बच्चे हो, सब सब मालूम है आपको। चलो यहाँ पे तो क्या मुझे मिलेगा, क्यू आर क्या मुझे मिलेगा, देखो तो लिखो यहाँ पर इन रूट, चलो किसको मानते x1 y1, चलो किसी को मान लेते हैं x1 y1, चलो लिखो x1 y1, लिखो x1 y1 x1 y2 x2 क्या बनेगा, 0 माइनस, देखो x1 माइनस x2 करोगे जैसे भी करो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, इसको होल स्क्वायर करो प्लस y1 माइनस y2 तो क्या बनेगा, माइनस सी बाई बी माइनस क्या बनेगा, 0 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, रुको लाओ मैंने इसको लिख ही दिया। अब इस जीरो से मतलब कोई तो है नहीं, अगर जीरो ऐड भी किया तो कोई फायदा होगा नहीं, तो ये इसका मतलब अगर जीरो को मैं गायब करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, होल स्क्वायर बताओ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बताओ किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या मुझे मिलेगा, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, देखो मिल गया सी स्क्वायर माइनस अपान बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को क्या, यहां से क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बोलो नहीं मिलेगा। लो भैया ये भी निकल आया, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, आके देखना। ये मुझे भैया मिल गया, इसका डिस्टेंस मुझे मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं सी स्क्वायर को मैं बाहर करूं तो मुझे क्या मिल सकता है, देखो सी बाहर जाएगा तो मुझे अंदर क्या बचेगा, 1/a स्क्वायर, बोलो 1/b स्क्वायर नहीं बचेगा ऐसा कुछ। और बाहर क्या निकल के आ गया, देखो a हो जाएगा रूट में, ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखो इसको, और बाहर क्या मिलेगा मेरे पास, सी आ गया। सी की वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, मॉड में, क्योंकि सी हमेशा क्या होता है भैया पॉजिटिव, क्या लिखोगे वैसे लिखो मॉड ऑफ सी इन रूट। अब देखो यहाँ पे जब हम ब्रेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर, अब एलसीएम लो फटाफट, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लो फटाफट, एलसीएम लो। अब देखो सब सिखा रहा हूं यहाँ पर, देखो यहाँ पे सब मैं प्रूफ करवा दूंगा 1 by 1 करके कैसे मुझे मिलने वाला। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, एलसीएम देखो, एलसीएम मुझे क्या मिलेगा बेटा, एलसीएम मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मुझे एलसीएम मिल जाएगा इनटू में,
और ऊपर क्या मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ओवरऑल मुझे मिल जाएगा देखो इस तरीके से सी मॉड ऑफ सी अपान ए बी भी बाहर हो जाएगा इस तरीके से, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? आसान था कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने बाहर किया, यहां से सी मैंने बाहर कर लिया, तो मुझे ये इंटरफेस मुझे देखने को मिला। बोलो यहां पे कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस की बात अगर करूं तो मैंने इसका मार्क रखा था, आप सबका मार्क कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ये लो भैया आ जाओ, अब बात समझे आप? अब देखना यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, इतना कुछ मिला कि नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मुझे चाहिए क्या, और यहाँ पे क्या इंटू डी तुम्हारा है खुद ही पहले से, ये क्या है इंटू डी भी तुम्हारे साथ में तो है। ये जो वैल्यू किसकी निकल के आ गई, सपोज करो क्यू बार की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, चलो यहाँ पे लिखता हूँ क्यू बार इक्वल टू, ये बस क्यू बार हो गया। अब मैं क्यू बार यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे, चलो सॉल्व करता फटाफट। एक काम करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से फिगर से नोट करिए फटाफट, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे इसके बाद। चलिए तो इधर नोट हो गया होगा आपका। चलिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे प्रूव करता हूँ फटाफट। क्योंकि मैं प्रूव करने का इसलिए सोचता हूँ ताकि आपको ना जो चीजें हो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब करता हूँ यहाँ पे जो क्यू आर है ना, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इसमें, इसको लिखो इक्वेशन नंबर कितना मान लेता हूँ इसको 1। तो लिखो वहां पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर, मतलब क्यू आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मतलब क्या मुझे मिलेगा, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, x1 सी बाई ए, बोलो कोई दिक्कत है क्या, प्लस सी स्क्वायर ओवर ए भी मुझे मिल गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, प्लस क्या मुझे मिला y1 सी बाई ए मुझे मिल गया, इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा बताना। क्यू बार कितना मेरे पास देखो आ गया सी ओवर ए बी, और इन रूट क्या मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज यहां से गायब है, ठीक है। अब मुझे मिल गया, और ये मुझे क्या है इंटू, यहाँ पे क्या है डी तो है साथ में, इंटू क्या है डी है, इंटू क्या मेरे पास है, ये देखो इंटू मेरे पास कितना है डी है, यानी ये वैल्यू पूरी होगी इस तरीके से, और इंटू क्या है डी है, और डी मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या चलो मिलेगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फटाफट, यहाँ पे फटाफट सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम तो मुझे क्या पता मिल सकता है, एलसीएम लेने के बाद बताना मुझे, बोलो अगर यहाँ पे मैं एलसीएम तो क्या मुझे मिलेगा, ए भी मुझे एलसीएम मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, सी पहले बाहर कर लो, x1 अपान बी, बोलो y1 अपान ए मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और प्लस क्या मुझे मिल गया सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू सी बाई क्या मुझे मिल गया ए बी आ गया, यहाँ पे बराबर सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मिलेगा मेरे पास कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है इंटू है डी, और डी मुझे फाइंड करना भी है फटाफट। चलो ठीक है, काम करता हूं यहाँ पर, सी सी सब में क्या है, सी से सब में यहाँ पे उड़ जाएगा, देखो सी यहाँ से भी और यहाँ से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, सी को क्या आप करते क्या बोले, अब चलो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या मुझे मिलेगा, देखो एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, इसको लिखो ऐसे सी अपान ए बी, एलसीएम मुझे मिलेगा ए बी, अंदर क्या मिलेगा देखो x1 यानी ए x1 मुझे मिलेगा कोई दिक्कत, प्लस बी y1 मुझे मिलेगा कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो सॉल्व करो, ये क्या मिलेगा मेरा, ये मुझे मिल गया भैया सी स्क्वायर, क्या मुझे मिल गया सी स्क्वायर मुझे मिला, ये क्या मिला सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सी कॉमन करूंगा तो मुझे सी खड़े बचेगा, यहाँ पे देखो सी से मैंने कॉमन किया, यहाँ से मुझे सी बच गया,
यहाँ मुझे क्या बचेगा, प्लस सी मुझे बचा कि नहीं बचा, बोलो। ये आपको दिक्कत यहाँ पर है क्या? इसकी मॉड में कर लो, ये डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी मॉड हो गया, सी अपान ए भी हो गया। कोई डाउट यहाँ किसी को? नहीं ना, आसान लगा कि नहीं लगा बताओ। आगे ये देखो इतना आ गया मामला, सब ले कितना आ गया, इतना आ गया। इंटू क्या है मेरे पास, डी है। देखो ये तो पूरा गया काम से, ये तो गया काम से। तो क्या मुझे बचेगा, अगर डी मुझे फाइंड करना तो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिल जाएगा। देखो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर, बोलो, प्लस बी स्क्वायर। कितना मजेदार फार्मूला था भैया, बताओ कितना आसान से निकल गया ना। देखो मतलब अगर मेरे पास कोई लाइन अगर हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट की हो इक्वल टू 0 है ना, तो वहां पे अगर कोई पॉइंट अगर उससे है, मतलब किसी पॉइंट से डिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो, क्या मुझे क्या करनी हो, किसी लाइन मतलब किसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी हो फ्रॉम ए लाइन से, अगर उस पॉइंट का नाम क्या है x1 y1 अगर है, तो क्या करूंगा, ये मुझे मिल जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान 0। चलो मेरे पास एक, चलो यहाँ पे मेरे पास होगी इक्वेशन होगी, चलो यहाँ पे लिखा मैंने 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। मैंने बोला कि पॉइंट जो है 1 -1 और -2 की डिस्टेंस क्या मिलेगी इस पॉइंट की, मतलब इस लाइन से इसकी डिस्टेंस क्या मिलेगी, तो क्या बताओगे, सिंपल सी बात, इसका नाम हो गया x1 y1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा a क्या मतलब मेरे पास यहाँ पर है a हो गया 3, बोलो b कितना, वो है 4, c कितना, वो है मेरे पास कितना 1 है, कितना है 1 है। चलो लगाते बराबर, यहाँ पे लिखो ax1 3 इंटू -1, बोलो है कि नहीं, प्लस by1 b कितना 4, y1 कितना मेरे पास -2 है, प्लस c कर दो अपान इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मुझे मिलेगा 9, ये है मेरे पास 16, क्या मिलेगा 5 मुझे मिलेगा। बताओ 5 तो आएगा यहाँ पे ना, क्या मिलेगा ऊपर बताओ, -3 -8, तो मेरे पास क्या हो गया, देखो ये है मेरे पास +1 है, तो -3 -8 +1 यानी 8 3 11 -11 है ना। और क्या मुझे मिलेगा, इस तरीके से आ गया, लेंथ कितनी निकल के आ गई इसकी। और यहाँ पे देखिए लेंथ जो आपको निकलती है हमेशा डिस्टेंस का पॉजिटिव भी आती है लेंथ में, अगर देखा जाए तो 11 + 1 हो जाएगा, तो मिलेगा -10/5, कितना, ये मुझे मिल जाएगा कितना, -2 यूनिट आ गई। इसको मार्क में करो, यानी जो डिस्टेंस यहाँ पर किस पे लिखेंगे उसको लोग मार्क के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना, मार्क के अंदर लिखना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपकी है मार्क में लिखना सही है। क्योंकि मार्क में क्यों लिखा जाए, क्योंकि जानते हो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ठीक ना। और बाकी तो देखिए रूट में जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या मिलेगी, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं। इसको मार्क आप खुद लगाओ, समझ के लगाओ कि वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा तो पॉजिटिव आएगा हमेशा ना, ठीक है ना। ये चीज मुझे मिल गया, ये मेरे पास हो गया क्या, 2 आगे इसका क्या, यानी कि अगर मैं बात करूं इस पॉइंट, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या मिलेगी, किसकी, -1 -2 की डिस्टेंस क्या मिलेगी, वो मुझे मिल गया है 2। आगे क्या लिखना पड़ेगा, इकाई, या आप बोल सकते हो भैया 2 यूनिट बोलोगे, क्या बोलोगे 2 यूनिट बोलोगे, 2 यूनिट आ गई वैल्यू इसकी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इस पॉइंट की जो एक, यानी इस पॉइंट ए की इस लाइन की डिस्टेंस कितनी मिल गई, वो मुझे मिल गई भैया 2 यूनिट मिल गई, 2 यूनिट क्या मिल गई, 2 यूनिट मिल गई। ये डिस्टेंस मुझे निकल गया, कितना आसान था बताओ। मतलब कोई भी फार्मूला अगर ऐसे अगर प्रूफ हो जाए तो कितना मजेदार बात है ना। तो मुझे मालूम पड़ गया कि आखिर आता कैसे है फार्मूला, मैंने प्रूफ तो कर दिया। तो प्रूफ हर कोई नहीं करवाता है, बहुत कम प्रूफ आपको मिलेगा कि जब भी जहां भी आप क्लास करते होगे वहां पे प्रूफ कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। फटाफट सबको स्पीड बढ़ा के आगे चलना होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको बहुत अच्छे से प्रूफ करवाने वाला हूँ कि फार्मूला आया कहाँ से, फार्मूला आया कैसे, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आपको आ गई, अच्छी बात है। तो सो गाइस आज के लिए जितना चलेगा, लाइट कट गई है, लाइट कटने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया मामला। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम्स। ओके, तो कल मिलते हैं। अब तक के लिए आप पढ़ते रहिए तब तक, और इसको आप प्रूव कर लिया है आप लोगों ने अच्छे से, और खूब मजा पढ़ने में आपको आया होगा आज का क्लास में। तो डेली ऐसा ऐसा फीलिंग आएगी आपको, बस आप हार्ड वर्क करते रहिए। और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, रॉय मैथ क्लासेज, ठीक है ना, आपको ऐसा मिल जाएगा, तुरंत वहां पे सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बाद अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी करेंगे और लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट भी अगर आपको लिखना है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। तो मेरा जो है, जो मेरा आईडी बनी है उस पे जो है मेरा पिक है, एक फोटो लगा है, उस पे लिखा है रॉय मैथ क्लासेस, ताकि पहचानने में दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे जो है ना इस चैप्टर के बारे में 1 2 पार्ट मैंने से बना दिए ढेर सारे, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लोगे, मैंने लिखा है कि द स्ट्रेट लाइन पार्ट 9 पार्ट 10 है ना, ऐसे आप, तो ऐसे आप समझ लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं। हालांकि मुझे आप तो पहचानते ही हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।